नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के दरमियान लगातार संतोष दुबे का नाम चर्चा में रहा। कहा जाता है कि संतोष दुबे ही ऐसे थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर पहले प्रहार किया था और इन्हीं के नेतृत्व में कार सेवक निकली थी। लेकिन राजनीति के दरमियान कई बड़े नेताओं का भी नाम सामने आया। लेकिन संतोष दुबे से बात करने पर पता चलता है कि बाबरी मस्जिद के गिरने में नरसिम्हा राव, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनका संपूर्ण रूप से सहयोग मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसे भी नेता थे जो केवल राजनीति चमकाने का प्रयास किया करते थे। देश का सबसे बड़ा विवाद, या यूं कहें कि देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मुकदमा, क्योंकि पहला मुकदमा केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का चला है, जो कि 68 दिन चला है। लेकिन राम जन्मभूमि को लेकर जो विवाद चला है, इसको लेकर जो सुनवाई हुई है, वो 40 दिनों की हुई है। संघर्ष लंबा रहा है, 500 सालों का इंतजार हुआ है और अब वो घड़ी भी आ चुकी है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जो पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती है, जहां जहां राम भक्त होंगे वहां वहां इस दिन को याद किया जाता है। इस दिन को लेकर कई तरह की कहानियां जब भी कोई याद करता है तो सामने आती हैं और इसके कई वर्जन है। लेकिन इस दिन को जो इसकी कल्पना की जाती है और इसको आप कैसे महसूस करते हैं, ये हम आपको उन्हीं प्रत्यक्षदर्शियों से अनुभव करवाने वाले हैं जो इस पूरे विध्वंस में शामिल रहे हैं, या यूं कहना गलत नहीं होगा कि उनकी अहम भूमिका रही है। उनसे मैं आपका परिचय कराऊं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहती हूँ। ये कोई आम हथौड़ा नहीं है, ये निशानी है उस विध्वंस की, उस बाबरी विध्वंस की, और इसी हथौड़े का इस्तेमाल कर बाबरी को गिराया गया था। आइए चलिए शुरुआत करते हैं उन्हीं बहादुर कार सेवकों से जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर बाबरी के ढांचे को गिराया, और तभी आज हम वो दिन देख पा रहे हैं कि रामलला अपने घर को विराजमान हो रहे हैं। मेरे साथ संतोष दुबे जी मौजूद हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए गोलियां तक खाई हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ 2 कार सेवक और मौजूद हैं। इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इनकी भी अहम भूमिका रही है, क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी जान दांव पर लगाकर इस पूरे विवाद में अहम भूमिका निभाई है। और बाबरी विध्वंस जब हुआ है तो यकीन मानिए कि जो तस्वीरें पुरानी आप जब देखते होंगे कि वहां पर एक ईंट का टुकड़ा भी देखने को नहीं मिलता है। चलिए ये कहानी मैं बताऊं, इससे बेहतर है कि जो उस कार्य में शामिल रहे हैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। संतोष जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, 4 गोलियां खाई आपने, क्या कभी हौसले गिरे? क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है 1984 से लेकर, ये कहना गलत नहीं होगा, 2019 में न्याय मिला है। सबसे पहले ये सफर समझना चाहूंगी मैं। देखिए, वो जो कोई चीज़ मन में आ जाती है किसी के, तो उसके लिए उसे बलिदान तो देना पड़ता है। 84 में परमहंस जी के नेतृत्व में अयोध्या में संकल्प सभा हुई थी। 30 जनवरी 1984, मुझे ठीक से वो डेट याद है। सरयू जी में प्रवेश करके गंगा सरयू जल लेकर के और कसम खाई थी, सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे पर मंदिर भव्य बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। ये नारे वहाँ से निकले। कालांतर में परिवर्तन होता रहा, कुछ चीज़ें घटती रहीं, बढ़ती रहीं, पर मन में मेरे आ गया कि अब मैं भी अपना घर तब बनवाऊंगा जब रामलला का घर बन जाएगा। अब बाल मन था, हाई स्कूल का विद्यार्थी इतनी ही तो सोच रख सकता है ना। लेकिन बात आई गई हो गई, और 86 में राम जन्मभूमि का जब ताला खुलवाया, वो मेरे मौसेरे भाई थे श्री उमेश चंद पांडे जी, यूशी पांडे जी, वो एडवोकेट थे, और उन्होंने जब ताला खुला और शाम को मेरे घर आए तो उन्होंने लड्डू खिलाया मुझे, और खाने के बाद कहा कि इसकी कीमत, बच्चू उनके शब्द थे, बच्चों इसकी कीमत, हमारे यहाँ अवधी भाषा में बच्चू शब्द का बड़ा प्रयोग होता है, बच्चों इसकी कीमत बहुत है, बड़ा महंगा है, खा तो लिया है पर कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैंने कहा बताइए, तो उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर तभी बनेगा, ताला तो मैंने खुलवा दिया, पर जब तक बाबरी मस्जिद रहेगी तब तक मंदिर नहीं बन सकता है। तो हमने कहा भैया मैं संकल्प लेता हूँ, मेरे जीवन का भी एकमात्र लक्ष्य यही रहेगा कि मैं ढांचा तोड़ूं।
हालांकि कहानी की शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन जब आपने ये संकल्प लिया तो संकल्प से सिद्धि तक का सफर, ये जो आपने तय किया है, क्या कभी इस दौर में आपके मन में या परिवार वालों की ओर से कभी ये ख्याल नहीं आया कि इस पूरे संघर्ष में आपकी जान भी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल ख्याल था और हम तैयार हो रहते थे प्रतिदिन। मृत्यु से ज्यादा कुछ हो नहीं सकती और ये राम जन्मभूमि बलिदान मांगती है। हमसे पहले भी 10 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं और जो भागवत हम पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, उसकी शिक्षा भी हृदय में थी कि कोई भी धर्म कार्य करने से पहले इसको जरूर सोच लेना चाहिए, मृत्यु अवश्यम भावी, मरना सबको होए, नहीं जन्मा कोई वीर मृत्यु ने छोड़ा जिसको, मरना सबको होगा। तो मरना है तो मरना एक दिन होगा ही, तो क्यों न राम पर मर जाएं, ये सारी दुनिया याद करे, कुछ काम तो ऐसा कर जाएं, ये भाव मन में था। अब ऐसे तो बहुत लंबी कहानी, पर संक्षेप में आपको बता दूं कि कई अवसर आए कि जब इसी सरजू तट पर माझा में अमरूद की बाग में 4 दिन अमरूद खाकर और सरजू जल पीकर रहा हूँ। चारों तरफ से पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो वो भी परिस्थितियाँ आई, ये भी परिस्थितियाँ आई। अपनों ने दरवाज़ा बंद कर लिया, आगे मैं होता था, पीछे पुलिस होती थी। अपनों ने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन लड़ने वाले हार नहीं माना करते। कभी कभी मन में होता था कि ये परिस्थितियाँ क्यों होती है, जो लोग बाहर बहुत बड़े राम भक्त होते हैं अंदर से इतने कमजोर क्यों हैं। पर कोई बात नहीं है, जहाँ रावण है वहीं आपने दृढ़ निश्चय लिया और कार्य को करके पूरा एक चैन की सांस ली। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगी कि उस दौरान आप मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं, कहाँ कहाँ गोलियां लगी थी? 4 गोलियां लगी थी। एक तो ये देखिए, ये है, ऐसी चली गई इधर, तो बहुत दिन तक कान से हमें सुनाई नहीं पड़ता था। यहाँ भी ये गोली दूसरी जो लग गई थी, इसकी वजह से कान से सुनाई नहीं पड़ता था। ये करीब 10 साल तक पकता रहा, तो मुझे लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें कैंसर वगैरह हो जाए। मैं डरा भी था बीच में कि बिना मंदिर बने ये, और उससे बहुत सारे भाव आते थे, ऐसे बहुत सी चीज़ें आई। लेकिन वो महाराज जी एक इस पूरे मामले में, पूरे आंदोलन में एक बहुत बड़े संत मिलते थे। एक बार हमने ऊब कर उनसे कहा कि महाराज जी, मेरा पकना ये बंद नहीं हो रहा है, मैं बराबर टेप लगाए रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा, ये आखिरी टेप लगाया है तुमने, जाओ मेरे बच्चे, अब तुम्हें ये पीड़ा नहीं देगा और तुम डरो नहीं, तुमको कैंसर वैंसर नहीं हो जाएगा इससे, अब ये ठीक हो जाएगा। फिर तब से आज तक पका नहीं। मतलब राम की सेवा की है आपने, तो आपको उसका फल भी मिला है? नहीं, फल तो हमारे लिए वो नहीं था, फल तो हमारे लिए राम मंदिर निर्माण है। वो तो चीज़ें चलती रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई। जब जिस व्यक्ति को 4 गोलियां लगी हों, 17 हड्डियां टूटी हों, 22 दिन कोमा में रहा हो, पुलिस की लाठियां खाई हों, तो उसके लिए ये सब बहुत बड़ा विषय नहीं था। 9 नवंबर 2019 जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से राम मंदिर को लेकर सुनवाई हो रही थी, चर्चा पूरे देश में थी कि अयोध्या को पूरी तरह से घेर लिया गया था, सुरक्षा के घेरे में थी, कोई विवाद ना हो, पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया था। संतोष दुबे उस वक्त क्या कर रहे थे और मन में क्या चल रहा था? मुझे यहाँ के एसएसपी उस समय श्रीमान आशीष तिवारी अच्छे व्यक्ति हैं, यहाँ के एसएसपी थे, और उन्होंने मुझसे मिलकर ये बताया कि भैया कोई उल्लास मत कीजिएगा। तो हमने कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? बोले पटाखे न दगें, खुशी का उत्सव दिखाने दूसरा वर्ग चिढ़ेगा। तो हमने कहा, आपको कैसे पता है कि मेरे पक्ष में आने वाला है? बोले आपको भी तो पता है। तो हमने कहा, हमें तो नहीं पता। बोले आपको संकेत पहले से मिल गए थे, लेकिन जब जिस घड़ी में फैसला आया, पूरी मीडिया में फ्लैश हुआ, एक दिवाली का मंजर था उस दौरान, क्योंकि आप लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। असली दिवाली तो आप लोगों के लिए थी। हाँ बिल्कुल थी, लेकिन हमने किसी को वचन दे दिया था, तो इसलिए संकल्पबद्ध थे। तो हम लोगों ने कुछ उत्सव दिखाया नहीं, लेकिन मन में खूब पटाखे दगे, और खूब दगे, और इतना दगे कि मैं उसे क्या कहूँ। तो अब मान लीजिए, जो पटाखे उस दिन नहीं दागे गए थे, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन दागे जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल दागेंगे, बिल्कुल दागेंगे। हाँ, और वो प्रसन्नता हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य दिन है। मेरे लिए जीवन के
किसी एक जीवन में 10 दिन सबसे जो 10 गात्र का विधान है वो सिस्टम ये जुड़ा हुआ है कि किसी एक जीवन में किसी एक व्यक्ति के जीवन में 10 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। तो मुझे 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण मिले। ये चौथा दिन होगा 22 और 5वां दिन होगा जब हम रामलला को खुद मुँह दिखाने जाएंगे। यानी 22 तारीख को आप नहीं जा रहे हैं वहाँ? नहीं, इसलिए नहीं जा पाएंगे। संकल्प है कि 30 जनवरी को ही जाएंगे। अब 3 दिन वो सुन लीजिए को कौन से हैं। 3 दिन वो दिन था जिस दिन हम रामलला के लिए गोली खाए हैं। हाँ, वीर जटायु की तरह वीरगति तो नहीं मिली, पर सदगति तो यही मिल गई। जीते जी मोक्ष मिल गया, सब हो गया। एक वो दिन था। दूसरा वो दिन था जब रामलला के लिए ये फैसला आया कि अब वहाँ मंदिर बनेगा। उसके पहले एक वो भी दिन था जब हम लोग 6 दिसंबर को मानते हैं, बाबरी के लिए ढांचा तोड़े हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन वही है। इस प्राण प्रतिष्ठा का दिन और वो दिन दोनों समानांतर हैं, बराबर हैं, क्योंकि वो दिन न होता तो ये दिन न होता। तो इसलिए वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा वो है और ये होगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ संतोष दुबे जी, जिन्होंने गोलियां भी खाई हैं और उस पूरी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। लेकिन कुछ और कारसेवक भी थे जिन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ बाबरी विध्वंस किया है, अपना पूरा योगदान दिया है। हमारे साथ रविशंकर पांडे जी भी मौजूद हैं, जिनकी अहम भूमिका रही है। जब संतोष दुबे जी को गोलियां लगी हैं तो तस्वीरों में जो देखने को साफ तौर पर अखबारों में छपी थी, तो उनमें साफ तौर पर ये लोग इनको ले जाते हुए दिखे थे। आप लोगों ने भी हथौड़े छेनी चलाए थे? जी हाँ, जी। मेरा काम रस्सा फेंकना था। अच्छा, ये हमारे दर्शकों को बताइए, ये रस्सा फेंकने की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई, कैसे आप लोगों ने पूरे विध्वंस किया? असल में पहले ये हुआ था कि पहले तो हम लोगों ने भगवा ध्वज फहराया, सब कुछ हुआ, ये कहानी तो सबको पता है। उसके बाद तो फिर जो है हम लोग गए चित्रकूट में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई। 1 हफ्ते के लगभग ट्रेनिंग हुई वहाँ पे, और घन कैसे चलाना है, रस्सा कैसे फेंकना है, सब्बल कैसे चलाना है, इन सब चीज़ों को सीख करके ट्रेंड होकर के फिर हम लोग आए। तो फिर रस्सा फेंका गया वहाँ पे, और रस्सा फेंकने के बाद जो है रस्से को फंसाया गया उसमें, और उसमें सब लोग अपना चढ़ते चले गए। फिर बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और कार सेवक हैं, लेकिन इनसे बातचीत करने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। अजय द्विवेदी जी इनका नाम है, इनकी भी अहम भूमिका रही है। आपसे अजय जी सबसे पहले, क्योंकि इन दोनों लोगों से मैं सवाल नहीं कर पाई हूँ, 6 दिसंबर 1992 को आपने सुबह से लेकर और विध्वंस जब तक हुआ है तब तक आपने क्या मंजर देखा, कैसा महसूस किया, आपकी व्यक्तिगत राय क्या रही है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी। देखिए, आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा है, और उस वक्त हमारी उम्र 16-17 साल की थी। ऐसा जोश, ऐसा आवेश कि केवल जोश ही था, होश नहीं था। हर तरफ हाहाकार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सारी भीड़ें थी, काफ़ी कार सेवक यहाँ पर अयोध्या में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन कार सेवक पहुँच तो गए थे, पर कार सेवा करने वाले, जैसे हमारे संतोष भैया ने बताया कि उसमें 5000 आदमी जो नियुक्त किए गए थे वो मुख्य भूमिका में थे। उनकी भूमिका जो मस्जिद को ढहाने की थी। बाकी तो कार सेवा करने के लिए यहाँ पर कम से कम 5 लाख आदमी, 10 लाख की जनता में आए थे वे। लेकिन 5000 की जो टीम मुख्य रूप से, ये आपने भी जो हथौड़ा देखा और सब्बल थे, त्रिशूल थे, तलवारें थीं, ये सब चीज़ों को लेकर के वो 5000 आदमी, हम लोग भी युवा पीढ़ी में उस वक्त थे, अपनी जवानी में 16-17 साल की एज, भैया लोगों आगे थे, हम लोग भी साथ में इनके। जो जिस तरीके से कार्य होता था, कोई उसमें डर नहीं, राम काज था, वो भी चढ़ती जवानी का समय था, कोई नहीं, मेरा केवल हवा चल रही है और हवा क्या चोट पहुंचाओगी इसका कोई गम नहीं था। केवल ये था कि आज इस विध्वंस, बाबरी विध्वंस करना है। आज नहीं कर पाएंगे तो अब शायद नहीं ये उम्मीद हो पाएगी। समय चला और हम लोग उस मंजर तक पहुंच गए, उस हद तक पहुंच गए कि जब बाबरी मस्जिद के करीब पहुंचे, जैसे पहले बहुत रोका गया, पुलिसों ने रोका, लाठीचार्ज हुई, मारे गए, काफ़ी लोग चोट खाए, पर जो एक संकल्पित व्यक्ति 5000 की टीम थी, वह उसमें हर रूप से अग्रसर भाव में आगे को बढ़ती गई, मार खाते गए, मार करते गए,
लोगों को डराते गए, हाथों में तलवारें थी, लेकिन मारना नहीं था, केवल डराने की भावना थी, क्योंकि कारसेवक बहुत थे उसके अंदर, पुलिस वाले भी थे, वो भी भगवान की कृपा से समझिए अपने ही थे, उनका अपनी ड्यूटी थी, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन हम लोग भी साथ में उनके ही मिलजुल करके रामजन्मभूमि बाबरी विध्वंस मस्जिद के करीब पहुंच गए। और एक भैया लोगों का टीम, जो हम लोगों का एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य के भाव से हम लोग अपना जो जैसे पहुंचा, जो ऊपर चढ़ने वाला, जैसे रविशंकर भैया का एक उस वक्त ये शारीरिक बाहुल्यता इनके अंदर ज़्यादा थी, लंबे चौड़े शरीर थे, इनको रस्से फेंकने के बताया गया था, इन्होंने रस्सा फेंका हुआ, दुर्गा पहलवान थे। हम लोग भैया से 4-5 साल की उम्र हमारी छोटी, फिर भी अपने जोश में हम, ये हथौड़ा हमारे पास में था, ये हथौड़ा लेकर के हम भी ऊपर चढ़ गए। हथौड़ा अपनी जोश में चला रहे थे, थोड़ी सी जगह थी नीचे, उसके पीछे जन्मभूमि की जो बाबरी मस्जिद में पीछे बड़ा गड्ढा था, बहुत, वहाँ से ऊपर से देखने के बाद में नीचे अगर देख लिया जाता तो चक्कर आ जाता था, इतनी ऊंचाई थी। लेकिन काफ़ी लोग ऊपर चढ़ करके, कोई नीचे से, अब आप जाने कि सैकड़ों आदमी की ढेर ऊपर छत पर चढ़ करके ऊपर से तोड़ रहा है, कम से कम नीचे हजारों आदमी जड़ काट रहे हैं, कोई त्रिशूल से तोड़ रहा है, कोई हथौड़े से तोड़ रहा है, मतलब किसी को कुछ बताना नहीं, केवल एक जुनून था, इस विध्वंस बाबरी विध्वंस को आज को करना है, इसको तोड़ना है। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि आपने बयां की वो पूरा अनुभव अपना, लेकिन इसमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपने, अभी मैंने संतोष जी से भी यही सवाल किया था, संकल्प लिया बाबरी को गिराने का, जब आपने बाबरी गिरा दी वहाँ पर, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि वहाँ एक ईंट भी नहीं बचे थे, वो मंजर कैसा था, कैसा महसूस कर रहे थे? बड़ा मार्मिक शब्द आपने पूछ लिया इसको खैर एक तरीके से मानिए हम लोग एक धार्मिक कार्य के लिए गए थे, और हम लोगों के इतिहास में पढ़े थे, पूर्वजों से सुना गया था कि हिंदुओं के खून रक्त से वह मस्जिद बनाई गई थी, मस्जिद बनाई गई थी। ये बाबरी विध्वंस जब हुआ, उसमें सीतापाकट पत्थर लगा हुआ था, ईंटें लगे हुए थे, ये हम लोगों ने सोचा कि ये हमारे अपने ही हैं, हमारे ही रक्तों से भी बनाया हुआ ये ढांचा है। तो जो उसमें जब गिरे, मलबे गिरे, महिलाएं थी, भैया को बताया 1000 महिलाएं थी, उन लोगों ने सब साफ सुथरा किया, जो जैसे पाया एक एक ईंटों को सभी लोगों ने ये सोच करके कि यह एक निशानी जीवन पर्यंत हमारे पास रहेगी, हमारे बच्चे आएंगे, हमारे पूर्वजों की निशानी है। हमारे देवीदीन पांडे जी, जिसका एक प्रथम इस आंदोलन में सहयोग रहा है, उनके आज वंशज 5-6 पीढ़ी, आज भी शाम को हमारा चल रहा था कार्यक्रम, उसमें आए हुए थे वो लोग, दिखाने के लिए कि एक निशानी रहेगी। अब आप निशानी के तौर पे समझिए, जैसे हम विध्वंस में ये हथौड़ा हमारे हाथ में था, तो अस्त्र के रूप में हमारे पास हथौड़ा था, तोड़े, जोश में जैसे था कंधे पर रखे, जय श्री राम हर हर महादेव, जय श्री राम हर हर महादेव किए। समय था कम, पुलिस अपना काम की, जो जैसे हुआ और ढांचा गिरा, हम लोग वहाँ से अपना प्रस्थान किए। बिल्कुल, संघर्ष बहुत बड़ा रहा है, लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ का संकल्प ले लिया जाए और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ लिया जाए तो सफलता ज़रूर अपने हाथ लगती है। कार सेवकों का जो संघर्ष रहा है उसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कई बार किया गया है, इनके संघर्ष की कहानी और जिस तरह से गोलियां खाई गई हैं, इन सभी चीज़ों को बखूबी एक मंच दिया जा रहा है और इनको पूरी तरह से सम्मानित भी किया जा रहा है। लेकिन 6 दिसंबर का वो दिन आखिरी दिन था जब बाबरी विध्वंस हुआ और बाबरी की कहानी खत्म हुई, लेकिन उस बाबरी विध्वंस के अंदर की कहानी क्या थी, इन कार सेवकों से जानना जरूरी था, जो कि हमने आज आप लोगों के साथ साझा करना जरूरी समझा और इसीलिए आपके साथ साझा किया है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं दीपिका ओझा, अयोध्या।